आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आने वाले समय में एजीटीए का एग्ज़ाम आप सभी लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। इन एजीटीए का जो एग्ज़ाम अगर देखा जाए संभावना आप सबको कब हो सकती है, तो एजीटीए का जो एग्ज़ाम वो जनवरी से फरवरी माह में संभावना बन रही है। यानी आयोग आने वाले समय में जो एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो कंटिन्यू कम से कम 2 से 3 महीना वो कंटिन्यू एग्ज़ाम कराएगा। तो जितने भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोगों को अभी हम संडे आप सभी लोगों को हम क्विज करा रहे हैं, लेकिन तो आने वाले समय में आप सभी लोगों को हम डेली एजीटीए के जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को हम वीडियो भी उपलब्ध कराते रहेंगे और एग्रीकल्चर क्विज भी आप सभी लोगों को हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देने वाले हैं। तो जितने भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। और एग्रीकल्चर से संबंधित अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा ये एजीटीए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। अब देखिए, पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है? द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेशन इन द वाटर इज टर्म, मतलब हम जल में अगर किसी फसल की खेती करते हैं तो उससे क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पहला दिया एरोपोनिक्स। एरोपोनिक मतलब क्या होता है? हवा में अगर हम खेती करते हैं, एयर में हम हवा में अगर हम खेती करते हैं तो उससे बोला था एरोपोनिक्स। जियोपोनिक्स आपका कोई नहीं होगा। हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल में अगर हम जो खेती करते हैं उससे क्या बोला जाता है? तो उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल में अगर हम खेती करते हैं तो उसे बोला था हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उकठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सहफसली खेती होना चाहिए। देखिए, अगर आप सभी लोगों को पता है कि अरहर का जो हानिकार मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ बिल्ट डिजीज या उकठा रोग होता है, ठीक, अगर उसके प्रभावी को मतलब बिल्ट डिजीज को रोकना है तो किस फसल के साथ इसकी हम खेती कर सकते हैं? हाथ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ बिल्ट पिजन पी शुड बी इंटर क्रॉपिड विद। यानी अगर हमें बिल्ट डिजीज को रोकना है तो किसके साथ हम इंटर क्रॉपिंग की क्रिया कर सकते हैं? देखिए, पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर मूंग के साथ, दूसरा ऑप्शन दिया उड़द के साथ, तीसरा ऑप्शन दिया है हमारा, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट है तो आप सबको हम बता देते हैं। तीसरे ऑप्शन में आप सभी लोगों का रहेगा मक्का के साथ, मेज के साथ, और चौथे ऑप्शन में आप सभी लोग कर लीजिएगा ज्वार के साथ। किसके? ज्वार के साथ। ठीक है, यहाँ ऑप्शन थोड़ा दिक्कत हो गया तो ऑप्शन 2 ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं। तो हम मूंग के साथ कल्टीवेशन करेंगे तो हमें बिल्ट डिजीज को रोका जा सकता है अरहर को, उड़द के साथ, या हम मक्का के साथ, या सोरघम यानी ज्वार के साथ। तो अगर हम बात करते हैं ज्वार के साथ अगर हम खेती करते हैं, किसकी? ज्वार के साथ। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आप सभी लोगों का रहेगा ज्वार यानी सोरघम। सोरघम अगर या ज्वार के साथ अगर हम अरहर की कल्टीवेशन करते हैं, पिजन पी जिसे बोला जाता है, अरहर को पिजन पी तुर या उसे रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अरहर के साथ अगर हम खेती करते हैं, ज्वार के साथ अगर हम अरहर की खेती करते हैं तो बिल्ट डिजीज से बचाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा यहाँ पर आंसर जो रहेगा वो ज्वार के साथ हम खेती करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, अनुबंधित कृषि के बीच समझौता कंट्रैक्ट फार्मिंग इज आइडियल बिटवीन। जो हमारा कंट्रैक्ट फार्मिंग होता है वो किन दो के बीच समझौता होता है? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन आ सकता है कि कंट्रैक्ट फार्मिंग जो होता है वो किन दोनों लोगों के बीच अगर समझौता किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया प्रोड्यूसर एंड स्पॉन्सर, हाँ, प्रोड्यूसर एंड स्पॉन्सर्ड कंपनीज। ठीक है, तो उत्पादक और प्रयोजक कंपनियों के बीच। दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रोड्यूसर एंड मीडिएटर्स, उत्पादन एंड बिचौलिया की, या हम कह सकते हैं बिचौलिया के बीच हो जाएगा, या उत्पादन या बिचौलिया के बीच कह सकते हैं। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन बिचौलिया और कंपनियों के बीच, मीडिएटर एंड कंपनीज। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंपनीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 4 का, तो कंट्रैक्ट फार्मिंग जो समझौता किया जाता है किसके बीच किया जाता है? मीडिएटर्स एंड कंपनीज के बीच किया जाता है, यानी बिचौलिया और कंपनियों के बीच किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, कंट्रैक्ट फार्मिंग जो किया जाता है वो किन किन दो के बीच में समझौता रहता है? बिचौलिया और कंपनियों के बीच किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 5 देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। दाल को फसलीय प्रणाली में प्राथमिकता दी जाती क्योंकि वे
अब इंग्लिश में देख लेते हैं। पल्सेस आर प्रिफेयर्ड इन क्रॉपिंग सिस्टम एस दे आर, यानी जो दलहनी फसलों की हम अगर खेती किया जाता है तो किसके रूप में इसको प्राथमिकता दी जाती है, किस प्रणाली के अंतर्गत इसकी प्राथमिकता दी जाती है। पहला ऑप्शन दिया प्रोटीन की बहुलता होती है, रिच इन प्रोटीन, तो इसमें आपका कल्टीवेशन से प्रोटीन की अगर देखा जाए तो इसमें फसल प्रणाली में कोई मायने नहीं, क्रॉपिंग सिस्टम में कोई मायने नहीं रखेगा। दूसरा शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, ये भी नहीं मायने रखेगा। तीसरा ऑप्शन जो हमारा दिया है, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है सूखा प्रतिरोधी फसल, ड्रॉट रेसिस्टेंट, तो ये भी क्रॉपिंग सिस्टम से कोई नहीं संबंध आ रहा। चौथा ऑप्शन दिया फर्टिलिटी रेसिस्टेंट क्रॉप्स, ये बिल्कुल सही है कि फर्टिलिटी रेसिस्टेंट क्रॉप, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि उर्वरता को यह पुनः भंडारण कर देता, क्या होता है, फर्टिलिटी को यह बना देता है, हमारी जो सॉइल है मृदा होती है उसकी फर्टिलिटी को यह बना देता है। तो क्रॉपिंग सिस्टम जो हमारा संबंध रखेगा वो फर्टिलिटी रेसिस्टेंट क्रॉप, यानी जो हमारी सॉइल मृदा की फर्टिलिटी होती है उसको ये बढ़ा देगा। तो आज के ये 5 क्वेश्चन का हमारा सीरीज है, आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा। जल्द आप सभी लोगों को हमारा जो नेक्स्ट क्लास आप सबको वीडियो मिलेगा वो हमारा पशुपालन का मिलेगा, यानी पशुपालन का उसी सिलेबस के अनुसार, AGTA के सिलेबस के अनुसार, या अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते उन सभी के अनुसार अब आप सभी लोगों को हम पशुपालन के एक सब्जेक्ट आप सभी लोगों को कंप्लीट हम लेकर आते रहेंगे। बाकी आप सब लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोगों को क्विज और आप सभी लोगों को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।